我想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。मिस टैंग, मैंने ये अभी रिसीव किया है। याओ याओ ने आरोप हटा लिया। क्योंकि ये आरोप ही हट गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इस केस में कोई काम बचा है। उनके बीच का डिस्प्यूट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी याओ याओ टियांग हैंग होटल के एम्प्लॉयज के साथ अब भी सीक्रेटली टच में हैं। इसके पीछे कोई तो जरूर है जो मिस्टर यिन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट की जांच करवा रहा है। क्या तुम्हें यह पता था? सेक्सुअल हरासमेंट? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम सच बोल रही हो ना? मैं तियांग हंग की लॉयर हूँ और तियांग हंग होटल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। किंशी, क्या मतलब है इस सब का? याओ याओ कह रही है कि उसने आरोप हटा दिया है और उसे ये सब करने के लिए तुमने कहा था। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? देखो, हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। वो यिन जिकैंग है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? लिदाई, तुम एक बात सोच कर देखो, ये आरोप हटने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सोचो, ठीक से सोचो। एक बार ये मुकदमा शुरू हो गया तो फिर याओ याओ पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगी और यिन जिकियांग का कांटा रास्ते से हट जाएगा। वो तियांग हंग का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आरोप रोक कर तुम्हें धक्का देगा। वकील होकर भी इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? लेबर डिस्प्यूट तो खत्म हो ही गया है, तुम अब दूसरे केसेस ले ही सकती हो। दूसरे केसेस? क्या मतलब है? कोई ऐसा केस जो यिन जिकियांग से जुड़ा हुआ हो। हमें उसका पर्दाफाश करना है। उससे हंगामा मचना चाहिए जिससे कि हमें पब्लिक का अटेंशन मिल सके। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट? मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने साथ मिलकर यी जिकैंग के खिलाफ लड़ने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि वो साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। अगर हमें उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो हमें उन्हें फिर से मनाना पड़ेगा। हेलो, क्या आप ही मिस हु है? मैं याओ याओ की वकील हूँ। मिस टैंग, देखिए, क्योंकि याओ याओ उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रही है, इसलिए यह सिविल लिटिगेशन माना जाएगा। वो यिन जिकियांग को पकड़वाना चाहती है। शेंगन हुई को इससे दूर रहना चाहिए। लीदाई और मैं इस केस पर साथ में काम कर रहे थे, इसलिए उस मामले में हमें मिलना पड़ता था। हाँ, मैंने भी यिन जिकियांग को ये बात कही थी। उसी ने ये जासूस रखा होगा। हाँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है? हम लोग टियांग यांग के साथ इस लीगल काउंसिल डील को क्लोज करने के बहुत करीब थे। मैंने टियांग हैंग के मीटिंग रूम में इसके लिए 2 घंटे इंतजार किया था, लेकिन यिन जिकियांग वहां पर आया ही नहीं। किंशी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे आरोप को
वापस ले लो। ये नहीं हो सकता। क्या कहा? मिस हुई, आपको अंदाजा भी है कि पिछले कई सालों में यिन ज़िकियांग ने कितने भयानक हादसों को अंजाम दिया? उसने कंपनी में अपनी पावर का इस्तेमाल करके कितनी फीमेल एम्प्लॉयज को सेक्सुअली हरास किया, कुछ पता है आपको? कुछ लड़कियों के साथ तो उसने बलात्कार भी किया है। उन लड़कियों के पास उस पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। उन्होंने बहुत वक्त तक उसके जुल्म सहे। अगर हम उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो हमें उसे बचाने की जगह उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना चाहिए। देखो किंशी, तुम इस लॉ फर्म की ओनर नहीं हो। मिस हुई, लोगों को इंसाफ दिलाना और उनकी भलाई के लिए काम करना ही शेंगन हुई की जिम्मेदारी है। मैं इस कंपनी से इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि ये कंपनी हर चीज में मुनाफा नहीं देखती। एक वकील होने के नाते मैं कभी भी अपने एथिक्स से पीछे नहीं हटूंगी। किंशी, मैं तुम्हें ये फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। याओ याओ से कहो कि वो आरोप वापस ले ले, नहीं तो मुझे तुम्हें शेंगन हुई से निकालना पड़ेगा। किंशी, तुम बाद में पछताओगी। मुझे अपने फैसलों पे कभी भी पछतावा नहीं हुआ। अगर मुझे फिर से मौका मिला तब भी मैं यही चुनूंगी। क्या हुआ? तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। चलो चलती हूँ। मिस किन, हम आपको मिस करेंगे। प्लीज मत जाइए। मुझे दो। नहीं, याओ याओ ने यिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है। ये केस तुम लड़ रही हो। मैं लड़ रही थी। तुम ये केस हारने वाली थी। कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। इस तरह के केस में सबूत मिलना मुश्किल है। कोर्ट गवाही से ज्यादा सबूतों को मानते हैं। इनडायरेक्ट सबूतों से ज्यादा डायरेक्ट सबूत मायने रखते हैं। तुम वैसे भी ये केस हारने वाली थी, और फिर तुमने मेरे कहने के बाद भी ये केस नहीं छोड़ा। शायद तुम्हें ये जगह छोड़नी ही नहीं है। अपने गोल को हासिल करने के लिए तुम वहां अपनी मर्जी से गई थी। शेंगन हुई अब वो फर्म नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। किंशी, तुम प्लीज ये स्ट्रांग बनने का नाटक बंद करोगी? छोड़ दो ये सब कुछ। कभी सोचा है इस करियर में तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? अगर मिस टैंग और मिस जिन ने तुम्हारे एक्शन के बारे में बता दिया ऑल चाइना लॉयर्स एसोसिएशन को, तो इस इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये कोई जिद पर अड़े रहने का वक्त नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से सही वक्त क्या है? क्या उस दिन तक इंतजार करे जब लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा? देखो, जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। कोई भी चीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं मिस्टर जिन से बात करता हूं, तुम यहीं रुकना। कितना शांत है ना? बिल्कुल तुम पर गया है। हम लोग अभी स्विमिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में मैंने सोचा तुमसे मिलते हुए जाती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम जा रही हो। ओह, गुड बॉय। आई एम सॉरी। वो
तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे बहुत कुछ दिया भी है, पर मैंने तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाई और ना ही पार्टनर बन पाई। तुमने मेरे भरोसे इतना कुछ प्लान किया था, लेकिन मेरी वजह से पूरा नहीं हो पाया। मेरी हार की वजह से सब पे पानी फिर गया। एक्चुअली मैंने तुम्हारे इस केस के बारे में सुना है। तुम्हारे लिए एक हार होगी, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। इसलिए मैं इसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढा करती थी जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हो पाऊं और इसे एनालाइज कर पाऊं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे एम्बिशंस की याद दिलाओ, लेकिन लॉ फर्म छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सोसाइटी में जस्टिस की जिम्मेदारी एक इंसान की नहीं होती। हालांकि जब तक लोगों को लगता है कि अब आवाज उठानी चाहिए, तब एक एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तुम्हें पता है, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद दूसरे लोगों को मौका मिल जाएगा। ये कोई सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की बात है। सही कहा ना? देखो, हमें जो सही लगता है वो करना आसान नहीं होता है। हम नाकामयाबियां हो सकते हैं, पर हमें लड़ने का जज्बा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ बैठने का वक्त खत्म हो गया है। क्या आप इसे एक्सटेंड करना चाहेंगी? बस थोड़ी देर और बैठेंगे। ठीक है। हेलो, मिस हु? हाँ, मैं समझ गई। हाँ, ठीक है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। हमने एटलीस्ट ट्राई तो किया। अब तक कोई नहीं आया है क्या? मेरे पास एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। पहले कौन सी सुननी है? गुड न्यूज़ क्या है? मुझे अभी गुड न्यूज़ सुनने की सख्त ज़रूरत है। गुड न्यूज़ ये है कि आज से मैं अपना पूरा ध्यान इस केस पर फोकस कर सकती हूँ और मैं सिर्फ इसी केस पर काम करने वाली हूँ। क्या मतलब है इसका? तुमने रिजाइन कर दिया है क्या? सही कहा। तो फिर ये गुड न्यूज़ कैसे हुई? मुझे तो लगता है ये सबसे बुरी खबर है। और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि यिन ज़िकियांग को हमारे प्लान की भनक लग गई है। अब हमारे लिए सबूत जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा, और सबूतों के बिना सिर्फ आरोपों के आधार पर हम ये केस नहीं लड़ सकते। तो यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब तुम्हें कंटिन्यू करना है या गिव अप करना है? अगर गिव अप करना है तो हम खाना खाकर निकलते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तुम लेबर डिस्प्यूट को कैरी करो और मैं नई जॉब ढूंढूंगी। और मुझे कंटिन्यू करना हो तो? तब तो तुम्हें बर्बाद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रास्ता बहुत कठिन है और इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारी हार भी हो सकती है और जीत भी। अगर हम जीत गए तो यिन ज़िकियांग को उसके किए की सज़ा दिलवा सकते हैं, और फिर उसके जैसे इरादे वाले बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें औरतों के साथ किस तरह से पेश आना है। तो करते हैं। करते हैं। करते हैं। ये हमारा ब्लू पेन है जिसका रेंट है 1800 युआन, और ये इंडिविजुअल ऑफिस है जिसका रेंट है 2200 युआन। मिस हु,
कॉस्ट है 36 yuan पर आवर, जिसमें आप वाईफाई, पानी और प्रिंटर्स यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको बाकी के ऑफिसेस भी दिखाता हूँ। देखो हैन, मुझे सच में तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हम लोग यिन जिंगकियांग के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? याओ याओ और मैंने कई जगहों पर जाकर कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिल रहा है जो मिस्टर यिन के खिलाफ गवाही दे सके। ऐसे में याओ याओ की तरफ से गवाही देने वाला हमें कैसे मिलेगा? कोई भी नहीं मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा है। तुम चिल्लाओ मत। चिल्लाने से हमें कोई विटनेस नहीं मिलने वाला है, समझी? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस केस का क्या होने वाला है। रुको, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का। क्या हालत बना ली है अपनी। यह है तुम्हारा डिनर। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं सब देख रहा हूं। यह भी देख रहा हूं कि कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। अगर तुम यही बोलने आए हो तो तुम जा सकते हो। तुम्हें अब तक एक भी विटनेस नहीं मिला है ना? मैं नहीं बता सकती। तुम अब भी इस जॉब में बनी रह सकती हो। मैंने जिनसे बात कर ली है वो मिस टैंग से बात कर लेंगे। तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं या ये चाहते हो कि याओ याओ का केस छोड़ दूं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम से मतलब रखो, दूसरों से नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूं। मेरे बारे में बहुत हुआ। तुमने वूफेई से ब्रेकअप कर लिया? मैं नहीं बता सकता। मुझे जानना भी नहीं है, पर ये मेरी तरफ से सलाह समझ लो। अच्छा, तुम कहीं उससे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? अगर तुम्हारा रिश्ता इतना ही नाजुक है तो तुम्हें एक दूसरे से बैठकर बात करनी चाहिए। अब तुम्हें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। तुम सेंसिबल हो क्या? और ऐसे खुजली क्यों कर रही हो? ये चेहरे पर क्या हुआ है? लाल हो गया है, देखो पूरा लाल हो गया है। सच में देख लो। तुम्हें कुछ भी खाने से पहले चेक करना चाहिए कि उसके अंदर बीफ है या नहीं। मुझे थोड़ी ना पता था कि उस रोल में ऐसा कुछ है जिसकी मुझे एलर्जी है। अब तुम ऐसे हंसना बंद करो। मैं कहाँ हंस रहा हूं? अच्छा हुआ उस ओनर की ही गलती निकली और मुझे डिपॉजिट वापस मिल गया। इसके लिए ना मुझे पार्टी देनी होगी तुम्हें। थैंक्स सो मच। मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम मेरे फ्यूचर बॉस होने वाले हो और बॉस का ख्याल रखना जिम्मेदारी होती है। क्या कहते हो? तो मुझे जॉब के लिए वेट करना होगा। क्या हो, चुप क्यों? नहीं, हाँ, पर उससे पहले मुझे एक मामला सुलझाना होगा। हेलो यंगहुआ, बताओ क्या हुआ? मिस्टर हु, एक हफ्ते के लिए काम पोस्टपोन करना होगा। ओह, मैं जान सकता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है? तुमने हुपेंग को रुकने के लिए कहा ताकि तुम मिस्टर यिन से डील कर सको। अरे पागल हो गए हो क्या? हाँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस वक्त हम मिस्टर हु के साथ काम करके बाद में उनके नाम को यूज करके मिस्टर यिन को पकड़ सकते हैं। कितना आसान है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे देखने दो। बकवास बंद करो। ये किंशी के बारे में शायद तुम भूल रहे हो कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। मुझे उसकी फिक्र है। तो क्या मिस्टर हु ने हाँ कहा? एक बात बताओ,
तुमने मिस्टर हु को वश में कैसे कर लिया? वो तुम्हारी हर बात कैसे मान लेते हैं? क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दिया था। मिस्टर यंग, एक सवाल है जो मुझे बहुत समय से सताए जा रहा है। मुझे तुमसे उसका जवाब चाहिए। तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो अगले 10 या 20 सालों में हो सकती है? और मुझे यह भी जानना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। मिस्टर हु, शायद आप जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इंटरप्राइज में सस्टेनेबल ग्रोथ है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। एक तरीका है, लेकिन मुझे पता नहीं वो आपके काम आएगा या नहीं। कैसा तरीका है? कॉन्शियंस। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मुनाफे की लालच में कई डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेसमैन मारो या मरो की मानसिकता से जूझते आ रहे हैं। ऐसे में कॉन्शियंस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर मेरी सोच यही है और मेरे ऑब्जर्वेशन के बेस पर अगर कोई बिजनेस और उसके प्रोडक्ट समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं या उनमें इंसानियत होती हो, तो फिर उस बिजनेस की आगे बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मुझे लगता है। यकीन नहीं हो रहा, वाकई में बहुत रोमांटिक हो, है ना? एक बात बताओ, ये जो तुम कर रहे हो सब किंची के लिए है या याओ याओ के लिए? याओ याओ के लिए कर रहे हो ना? मुझे पता तुम उसे भूल नहीं पाओगे। तुम्हारा पहला प्यार जो ठहरा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जो लड़का हर बात में इतना हिचकिचाता है वो रिलेशनशिप्स को लेकर इतना डिसिसिव कैसे हो सकता है? चलो, बातें बहुत हुई। मुझे भी लगता है कि मिस्किन को ऐसे अधूरे में छोड़ना सही नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसने कहा कि हमारे डिवोर्स होने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया? अच्छा, ये बात है। तो तुम याओ याओ को नहीं चाहते हो, तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुम मिस्किन को चाहते हो पर उसे जाने नहीं देना चाहते। यार, तुम भूल रहे हो कि मिस्किन के साथ ताओ जुन हुई खड़ा है और वो तुम्हारा फियरसम राइवल है। नॉट बैड। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये एक्सपायर नहीं हुई है। यंगहुआ ने मुझे इन सब का रिमाइंडर सेट करके दिया था। पानी कहाँ है? पता नहीं। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है? मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया तुमने? तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? किंशे, मैरी मी, हम कल ही शादी कर लेते हैं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। शादी कर लो मुझसे। शेंगन हुई में वापस आ जाओ। मिस्टर जिन ने कहा है अगर तुम वापस आ गई तो तुम्हें प्रमोशन दे देंगे और तुम पार्टनर भी बन सकती हो। पर इस सब के लिए मुझे याओ याओ का केस छोड़ना पड़ेगा, है ना? केस की बातें तो होती रहेंगी, पहले हम शादी कर लेते हैं। ताओ जुनहुई, तुम मेरी नजर में एक अच्छे इंसान हो। तुम बेशक एक अच्छे पति और पिता बन सकते हो, पर यह जरूरी नहीं कि इस दुनिया में हर किसी को शादी करनी चाहिए। मुझे ही देख लो, मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है। मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं है। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं। उनके लिए प्यार करना और शादी करना बहुत ही आम बात है, पर जहाँ से मैं देखती हूँ
वो बस जिंदगी का एक नजरिया है जिससे मैं नहीं देखना चाहती। देखो, मैंने भी सोचा था कि मुझे एक अच्छे आदमी से शादी करके खुशी से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, फिर हमारा एक परिवार होगा, पर मैं उस जिंदगी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं शायद उस जिंदगी के लिए बनी ही नहीं हूँ, और फिलहाल मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। इसलिए मैं अपने आप से या तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। पर मुझसे पूछने के लिए थैंक यू। और रही याओ याओ के केस की बात, तो मैं वो नहीं छोड़ूंगी। वैसे तुम्हें ऊफे को छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम दोनों को एक साथ ही होना चाहिए। मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है, मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं रहा। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा? दूसरों का नहीं पता, पर तुम्हारे साथ मुमकिन है। ये सब मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। कहीं वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया तो नहीं जिससे तुम अपनी जिंदगी से दूर भाग सको। ये तुम्हारा पति बनना चाहता है जिस पर तुम हमेशा भरोसा रख सको, जो तुम्हारे भागने का जरिया ना हो, जिससे तुम्हें जिंदगी का कोई सबक ना सीखना पड़े या कोई परीक्षा न देनी पड़े। मैं तुम्हें कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहता। किलियान, स्कूल में हमें कैसे पता चलता था कि कोई स्टूडेंट होशियार है या नहीं? एग्जाम से। और एग्जाम से डरता कौन था? कमजोर स्टूडेंट्स, और कौन? नहीं, कमजोर स्टूडेंट हमेशा कमजोर ही रहते हैं। उन्हें एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो कभी नहीं डरते। पर एग्जाम्स का डर होशियार स्टूडेंट्स को लगता है। वो अपनी सेल्फ वर्थ को खुद ही जज करते रहते हैं और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर अपने पेरेंट्स और टीचर की नज़र में ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़र में सक्सेस को हल्के में ले सकते हैं, पर फेलियर को कभी नहीं ले सकते। उन्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशन से चलने की आदत पड़ चुकी होती है और इसीलिए वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने सही कहा कि नहीं? हमारी जिंदगी भी एक एग्जाम जैसी होती है, जिसमें शादी होम साइंस के सब्जेक्ट से मैथ के सब्जेक्ट में बदल जाती है, जिसमें फायदा भी है, पर सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम ऑप्शन में छोड़ दें तो हमने जितनी भी मेहनत की है अब तक वो सब की सब बर्बाद हो जाती है और हम उसका सारा फायदा खो देते हैं। होशियार स्टूडेंट हमेशा इसे स्किप कर देते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि मिस केन इस सब्जेक्ट को ऑप्शन के तौर पर छोड़ना चाहती है ना? उसका डिलेमा यह है कि वो लेना तो चाहती है, पर उसने बहुत से लोगों को ये सब्जेक्ट छोड़ते हुए देखा है, इसीलिए वो इस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करती है। तो वो अपने परिवार में जो भी कॉम्प्लिकेटेड है उनके बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती रहती है। वो इतनी परवाह करती है, इसीलिए वो इतना ज्यादा डरती है। वो खोने से डरती है। उसे यकीन नहीं है कि उसे भी खुशियां मिल सकती हैं। तुम्हारे हिसाब से फेलियर को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? एग्जाम स्किप करके। सही जवाब। ओह,
थैंक यू मम्मा, लव यू। ये पागल लड़की, क्या करूं मैं इसका? सच में तुम्हारी बातें सुनकर तो अब मैं और भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम्हें पता है मिस किन शादी के खिलाफ है, फिर भी तुमने उससे प्यार क्यों किया और फिर तुमने उससे डिवोर्स भी ले लिया? पागल हो गए हो क्या? तुम उसे और कंफ्यूज कर रहे हो यार। एग्जाम में फेल होने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? चीटिंग। शादी में किए गए वादे असली नहीं होते हैं, और ये मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है कि भागने से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। एक बात बताओ, तुमने कहा कि होशियार स्टूडेंट्स एग्जाम से ज्यादा डरते हैं, क्या तुम नहीं डरते थे? अगर तुम्हें ये ट्रिक पता हो तो तुम्हें एग्जाम से डर कभी भी नहीं लगेगा, बल्कि वो तुम्हारे लिए गेम जैसी हो जाएगी। वाह, मतलब तुम्हारा कहना है कि तुम्हें वो ट्रिक्स पता चल गई थी। दूसरी जगहों पर तो चल गई थी, पर शादी के बारे में आज तक मुझे ऐसी कोई भी ट्रिक पता नहीं चल पाई है। उसके लिए दोनों को एक साथ आना पड़ता है। दोनों ने मिलकर ढूंढा तो जवाब मिल जाता है, और इसका डर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसीलिए मैंने उसे अपने लिए पार्टनर ढूंढने का अधिकार वापस लौटा दिया है, और यह हम दोनों के लिए एकदम सही था, ऐसा मुझे लगता है। क्या यार, अगर उसे पता चल गया कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया है और फिर भी उसने अपनी सोच नहीं बदली, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा यार। ये फैसला मेरा है, ना कि उसका, बल्कि मुझे तो उसे थैंक्स कहना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे किस एग्जाम में बैठना चाहिए। एक्सक्यूज मी, लीजिए आपका ऑर्डर। ये हमने नहीं मंगवाया, ये ले जाइए। ये मैंने मंगवाया है। यार कितनी भूख लगी है तुझे? ये मेरे लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट बजट है और ये सप्लायर की तरफ से डिलीवरी नोट। वो तो इसे कचरा समझते थे, मुझे खुद इसे ढूंढने में 3 दिन लग गए, पर मिल गया। बाय द वे, तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी चाहिए, बहुत भूख लगी है। ये कौन है और ये कौन सा बजट है? धोखेबाज कहीं के, सबने मुझे छोड़ दिया है। अभी जाओ यहाँ से। देखो कौन आया है। हैन यिन जिंगचैंग के खिलाफ केस करने के लिए तैयार हो गई है। वो इस वक्त मेरे ऑफिस में है। मुझे लगता है हम उस पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा सकते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ, वहीं रुको। मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो और झिझक रही हो, पर अब तुम्हारा ये बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तुम्हें अब अपने अंदर से इस डर को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब इसमें तुम्हारे साथ हैं। डरो मत, कानून पर विश्वास रखो। कोई विक्टिम अभी भी आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि यिन जिकियांग अब भी पावर पोजीशन में है, इसलिए ये उससे बदला नहीं ले पा रहे हैं। उनका मन कैसे बदल गया? बिल्कुल, अभी तो बाजी पूरी पलट गई है। मैंने उस पर थोड़ा सा कीचड़ भी उछाल दिया है। मैंने उनकी कंपनी को प्रोजेक्ट में गड़बड़ वाली बात बता दी। यिन जिकियांग के दिन अब भर गए हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में? ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें तो पता है, ऐसे लोग अपनी हरकतों से कभी बदलते नहीं हैं। हमें चालाकी से उनके बारे में जानना पड़ता है। टियान हांग का कच्चा चिट्ठा जल्दी ही खुलने वाला है। सच कह रहा हूँ मैं, ये मिस याओ के प्लान से कई ज्यादा मसालेदार होने वाला है। मिस किन,
हान, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं निकलता हूँ रुको यहाँ से। रुको, मैंने तो तुम्हें इन जिकियांग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं कहा था, फिर तुमने उसका पीछा क्यों किया? देखो, मैं अब शेंगन हुई में काम नहीं करती तो पे नहीं कर पाऊंगी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे तुमने हायर नहीं किया था, किसी और ने हायर किया था। हाँ, मैं समझ गई, जरूर यांग हुआ ने किया होगा। नहीं नहीं, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। चलो चलता हूँ मैं, ये पानी लेकर जाता हूँ। इस बार तो यांग हुआ ने मुझे सरप्राइज ही कर दिया है। उसने याओ याओ के लिए तो कितना कुछ किया है। किसने कहा कि उसने ये याओ याओ के लिए किया? तो किसके लिए किया होगा? तुम्हारे लिए तो नहीं। उस हिसाब से तो उसे चेंगन हुई को चार्ज करना चाहिए। वो लोग देखा जाए तो वैंग जेसन नाम के आदमी को भगवान मानते थे, और अब तो यांग हुआ हुपेंग का राइट हैंड बन गया है। टैंग ये हुई को तुम्हें लेने के लिए रोल्स रॉयस का काफिला भेजना चाहिए। तुम्हें वो जॉब छोड़कर ऐसे बेकार बैठने की क्या जरूरत है? उसने शायद ये देश की भलाई के लिए किया होगा। देश की भलाई के लिए? माय गुडनेस, ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना मेरे लिए तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग हो रहा है। क्या बात है, तुम जल रही हो? रो रही हो? तुम्हें मैं रोती हुई दिखाई दे रही हूँ? हमें अब भी याओ याओ की इस केस में मदद करनी चाहिए। करनी तो चाहिए। फाइनली हमें यंग जिकियांग के खिलाफ कोई तो गवाह मिला, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम श्योर हो इसके बारे में? तुम अपनी राइवल की मदद करने जा रही हो। अगर उन दोनों के बीच फिर से प्यार हो गया तो उसकी वजह तुम होगी। तुम्हें पछतावा होगा। किसने कहा वो मेरी राइवल है? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, गंग, तुमने तो कहा था कि इन जिकियांग का खेल अब खत्म हो चुका, लेकिन वो तो अब भी वही कर रहा है। शांति रखो, जल्दी ही तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी। हम तुमसे गवाही नहीं लेंगे, हमें बस तुमसे बात करनी है। हाँ, आई नो। अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो पिछले 10 सालों में यिन जिकियांग ने 40 लोगों को अपना शिकार बनाया है, और उन 40 में से सिर्फ 20 लोग हैं जो हमें सबूत दिलाने में मदद कर सकते हैं, और सिर्फ 11 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 1 मिनट, मुझे नहीं लगता इतना काफी होगा। क्यों नहीं होगा? हमें इतनी मेहनत करने के बाद कुछ विक्टिम्स मिले हैं, पर सवाल यह है कि क्या कानून इन आरोपों को सच मानेगा, है ना? या तो कानून महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए या कुछ ऐसा भी है जो फीमेल स्टाफ और वर्कर्स लेबर प्रोटेक्शन के बारे में है। इन सब में सिर्फ सिविल पेनल्टीज लग सकती है ना? हाँ, इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम उनसे माफी मंगवा लो। इससे क्या होगा, वो हर्जाना भी भरेगा, और यही तो हम चाहते हैं। फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो गंग, बहुत अच्छा बोलते हो। कहीं तुम भी आजकल अकेले में लॉ की किताबें तो नहीं पढ़ते हो? सही कहा, तेज दिमाग है मेरा। तुम समझ गई ना? किसी भी दिमाग का सही पढ़ाई लिखाई के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ लॉजिक की जरूरत पड़ती है। लॉजिक सही हो तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अरे रे 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 रे, तुम तो कितनी गहरी बातें कर रहे हो। कहाँ से सीखा ये सब? फिलहाल तो हमें हैन ह्यूटिंग की टेस्टिमनी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ वही ऑप्शन है। अगर हमें आगे चल के और विटनेसेस और एविडेंस मिलते हैं तो हम उस पे मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगा सकते हैं, या फिर क्रिमिनल चार्जेस। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बात करने से काम बनेगा। हमें आगे का सोचना पड़ेगा। इस केस के जो विक्टिम्स हैं, हमें उन्हें इज्जत के साथ इंसाफ दिलाने के बारे में सोचना चाहिए। समझ गए? न्याय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल।
यहाँ आओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे जाने। तुम्हें ये जॉब चाहिए या नहीं? मुझे नहीं यन, छोड़िए मुझे। मैं तुम्हें कस्टमर सर्विस में वापस भेज दूंगा। मैं तुम्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना सकता हूँ। छोड़ो मुझे। मिस्टर ताऊ क्यों रोक रहे हो? इसे रिकॉर्ड करो। ओ, नाटक मत करो। अरे मान भी जाओ। छोड़ो छोड़ो ये लीजिए। छोड़ो। अरे चुप करो। पार्टी का बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? है। मिस्टर ताऊ हम गलत कमरे में आ गए। पार्टी हाँ? दूसरे कमरे में है। ये हमारा कमरा नहीं है। चलिए ना। ये रूम नहीं है। मिस्टर यिन आप यहाँ पर? हाँ हाँ मिस्टर यिन, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो आप? हाँ मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। चलो ना पार्टी करते हैं। चलो हाँ चलो चलो चलो। चलो। मिस्टर यिन, चलते हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैंने टॉयलेट में आपको एक अच्छा आइडिया दिया था। अरे याद है नहीं ना तो। आपको? हाय ताऊ, प्लान रेडी है ना? प्लान? कौन सा प्लान? ओह समझ गया। अभी भेजता हूँ। चलो मेरे साथ। तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना? पता है। अगर तुमने वो मेल भेज दिया है तो तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तुम ये जानते हो ना? मिस्टर ताऊ आपको याद है आपने मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था? ये लो। थैंक्स। फिर मैं उसे घर छोड़ने गया। मैंने उसे रिपोर्ट करने के लिए कहा और कहा कि अगर वो ऐसा करेगी तो बयान मैं दूंगा, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो पुलिस को समझा ही नहीं पाएगी कि वो आखिर अपने सीनियर के साथ शराब क्यों पी रही थी। वो ये जॉब खोना नहीं चाहती थी। उसे देखकर मुझे मेरी बहन याद आ गई। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो इसकी तरह चुप रह जाए, फिर चाहे वो किसी के दबाव में ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
close. Stop now, pretend.